छठ पूजा की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। आदिकाल में एक राजा हुए प्रियवंद नाम के, ईश्वर की भक्ति करते वो सुबह शाम थे। मालिनी नाम की कन्या के संग उनका विवाह हुआ, खुशी खुशी वैवाहिक जीवन करते हैं निर्वाह। राजपाट में उनके ना था कोई दीन दुखिया, चारों ओर प्रजा में दिखती खुशियां ही खुशियां। बीत गए हैं उनके विवाह के फिर तो वर्ष कई, लेकिन अब तक मालिनी को ना कोई संतान हुई। प्रिय बंद यह जान के चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा के करने से सब दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। एक दिन राजा प्रियवंद गए मुनि कश्यप के पास, बोले मुनि के हे राजन क्यों इतने भय उदास। प्रियवंद ने हाथ जोड़ कर किया उन्हें प्रणाम, कहने लगे हे मुनिवर अभी तक नहीं मुझे संतान। मैं तो बढ़ने लगा हूँ अब तो वृद्धा अवस्था की ओर, धीरे धीरे काया मेरी हो जाए कमजोर। पुत्र प्राप्ति हो जाए कुछ ऐसा करो उपाय, यही सोच कर हे मुनिवर हम आपकी शरण में आए। मुनि कश्यप जी प्रियवंद को धीर बधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। कहने लगे मुनि कश्यप राजन करो यज्ञ अनुष्ठान, निर्धन और ब्राह्मणों को भी कर देना कुछ तुम दान। यज्ञ हवन से तन मन की है शुद्धि हो जाती, और मन की इच्छाएं भी तो पूरी हो जाती। मुनि कश्यप के कहने से की यज्ञ की तैयारी, सामग्री भी यज्ञ की राजा ने मंगवाई सारी। यज्ञ करने को आए हैं ऋषि मुनि और ब्राह्मण, हुआ शुरू यज्ञ होने लगे हैं मंत्रों के उच्चारण। आहुति यज्ञ में राजन तो डालते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। यज्ञ की सारी रस्में फिर तो हो गई है संपन्न। गोदान किया है राजन ने, बांटा है अन्न और धन। ऋषि कश्यप ने है प्रसाद में खीर भी बनवाई। वही खीर तो मालिन के खाने को भिजवाई। खाई खीर जो रानी ने तो हुआ गर्भधारण। सोचा राजन ने होंगे अब अपने कष्ट निवारण। लेकिन राजा प्रियवंत की हुई न पूरी आस। पुत्र हुआ है पैदा लेकिन ना चलती थी सांस। मरे हुए पुत्र को देख कर गश खा जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। फिर राजन को विद्वानों ने ये है समझाया। होनी को है राजन कोई टाल नहीं पाया। ले जाकर शमशान इसे अब तुम तो दफना दो। करो भूलने की कोशिश कोई समझ बुरा सपना। ले पुत्र कैलाश को राजन आ गए हैं शमशान। सोच रहे हैं पुत्र वियोग में मैं भी त्यागूं प्राण। अपनी म्यान से फिर राजन ने खींची है तलवार। सोचा कि अपना ही गर्दन दूंगा अभी उतार। किंतु देव सेना के दर्शन उन्हें हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। छठ पूजा का त्योहार होता सबका उद्धार। बोली देव सेना है राजन मैं हूँ छठ माता। करने से मेरा ध्यान मनोरथ पूरा हो जाता। करना होगा मालिनी को छठ माता का उपवास। अर्घ देना सूर्य को बिल्कुल होना नहीं उदास। 3 दिनों तक जो भी मेरी पूजा करता है। बिगड़ा हुआ भाग तो उन भक्तों का संवरता है। लौट के फिर शमशान से वो आए पत्नी के पास। पति पत्नी ने 3 दिनों तक किया कठिन उपवास। पुत्र मरे हुए उनके जिंदा हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठ पूजा करने से सबके दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।